हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ओरिएंट बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे और विगत वर्षों के प्रश्नों को भी हम लोग कुछ सॉल्व किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन वाली, तो आप उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। हर एक अध्याय का मैंने प्ले लिस्ट बना के उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं विगत वर्ष के प्रश्नों को। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका ये क्वेश्चन दिया है कि सरल कीजिए। ये देखिए दिया है अंडर रूट में। देखिए ये वर्गमूल, यानी कि इसका निकालना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग कल बेसिक क्लास में एकदम सीख चुके हैं कि कैसे इन सबको बाहर निकाला जाता था, तो आप उसको देख लीजिए। तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये 289 दिया है। देखिए ये 289 किसका वर्ग है, यानी कि वो जिसका वर्ग होगा वो इससे बाहर निकल के आएगा, यानी इसका वर्गमूल जो आएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि ये 17 का क्या है, वर्ग है। फिर ये देखिए, तो यहाँ पे फिर प्लस लगाना पड़ेगा। फिर 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो ये 12 यहाँ पे हम लोग लिख लिए। फिर उसके बाद माइनस, देखिए 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 15, क्योंकि देखिए हम लोग कल 1 से 30 तक के वर्ग को भी देखे थे, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सारी चीज़ों को याद भी कर लिए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने हर एक चीज़ को बताया था कैसे ये बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग इसको अब जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 12 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29। ठीक है, क्योंकि 7 2 9 और 1 1 2। ठीक है, फिर माइनस 15 करेंगे। उसके बाद इसको घटाएंगे तो देखिए 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये 14 आ जाएगा। तो देखिए आपके कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखिए इसमें देख लीजिए, आपको पहले इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया है, इसमें आपको, तो देख लीजिए इसमें आपका पहला ऑप्शन इसमें राइट दिया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है 12 बटा में दिया है ये 324 दिया है, और प्लस में करके दिया है 144, और अपॉन में करके दिया है 18। तो बोल रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल दिया है यानी अंडर रूट में जो दिया है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको देखिए 12 को ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए ये किसका वर्ग है, यानी कि ये देख लीजिए किसका वर्ग है, वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये 18 का वर्ग है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर प्लस, देखिए ये 144 किसका है, तो देखिए अभी 144 को हमने निकाला था कि ये 12 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो ये 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 18 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए इसको अब आसान तरीके से, या तो इसको आप काट के सॉल्व कर लीजिए, या तो देखिए हर जब बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर को लिख लेते हैं और इन दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 12 + 12 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इसको अब आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 चौके 24 और यहाँ 6 3 18, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 4 बटा के 3। तो देखिए ये किस ऑप्शन में आपको दिया है, तो देख लीजिए ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, तो 13वां क्वेश्चन यही साइड में देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, बोला है कि 150 बटा में दिया है 225। ठीक है, 225 ये आपको कड़ी में दिया है, फिर 1/10 ये करके दिया है। बोला है कि इसको सरल कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए 150 है, तो इसको आप लिख लीजिए, और अपॉन में देखिए 225 किसका वर्ग होता है, तो अभी हमने निकाला था कि ये 15 का वर्ग होता है। तो 225 का वर्गमूल जो आएगा 15 आ जाएगा। फिर गुणा में 1 बटा के 10 लिख लेंगे। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे 15 एकम 15 बार में, यानी एक बार में कटा, फिर 1 0 यहाँ पे लग गया। फिर उसका देखिए इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो पूरा कट गया, यानी कि 1/1 हो गया। तो ये इसको बोल सकते हैं 1, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काटते हैं। तो देखिए आपको इसमें आपको चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं साइड में। ठीक है, तो चलिए 14वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन अब हम लोग देखिए पिछले क्लास में हम लोग बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब हम लोग स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू को रखना है। आपको अगर वर्ग याद है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ये आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। देखिए 18 गुणे 72 गुणे 105 और अपॉन में देखिए क्या दिया है 48 गुणे 315 ये दिया है। और इधर दिया है देखिए इक्वल में करके दिया है, रूट में ये क्या का निशान बनाया है इसको, ठीक है। तो बोला है कि इसी की वैल्यू आपको बताना है। देखिए बोला है कि क्या का मान, तो देखिए इस क्या की जगह पे आप एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स लेट कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, तो मतलब आपको समझने में समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों ने जो क्या का सिंबल दिया था, तो हम लोग क्या की जगह पे हम लोग क्या रख लिए हैं, एक्स रख लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग रख ली हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग काटते हैं। तो देखिए 6 से काटिए इसको, 6 3 18, फिर इसको 6 से काटिए, 6 बटे 48, 8 बार में कट गया। फिर इसको 3 से काटिए, नहीं तो इसको 8 से काटिए और इसको काटिए, तो 8 एक कम 8 और 8 9 72 ये कट गया। फिर उसके बाद इसको 3 से, 3 एक कम 3 यहाँ काटिए, 3 एक कम 3 जीरो लगा के 3 बचे 15 ये कट गया। अब देखिए 105 है, 105 है तो ये कट जाएगा 105 से 5। तो अब देखिए बचा क्या, ऊपर 9 बचा और अपॉन में 1 बचा। तो देखिए 9/1 यानी कि ये बचा आपका, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये इक्वल है इसके, तो देखिए 1/1 में है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, तो यानी कि 9 है तो इसको हम लोग इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्योंकि x की ही वैल्यू चाहिए तो हम लोग कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर होती है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x गुणे x हो जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 9 81, तो ये हो गया। तो देखिए जब कड़ी से कड़ी को आप गुणा करते हैं तो इसका यानी कि कड़ी हट जाता है, x आ जाता है, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी 81 आएगी। देखिए ये सारी चीज़ें हमने बेसिक क्लास में सारी चीज़ें बता दी है, तो आप उसको ध्यान से उसको देख लीजिए वीडियो को, तभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू जो आ गई हमारी 81 आ गई, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं साइड में देख लेते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए अंडर रूट में दिया है, बोला इसको सरल कीजिए, ठीक है। ये आपको वर्गमूल में दिया है, ठीक है, वर्ग बना के वर्गमूल में देखिए दिया है 133, फिर उसके बाद दिया है 89 माइनस करने के लिए, फिर उसके बाद प्लस करके ये 25 और गुणे में 4 दिया है, इस तरीके से दिया है और बोला है कि इसको आप सरल कीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस अंडर रूट में ही माइनस करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 13 यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, इससे माइनस करेंगे तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो 9 यानी कि 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 12 बच जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 यानी 2 बचा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अब देखिए ये 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा, तो ये 100 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कड़ी में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। अब देखिए 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 का वर्गमूल जो आएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें 12 राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपको थोड़ा समस्या हो सकती है। तो इसको शॉर्ट तरीके से करना सीख लीजिए और स्क्वायर भी याद कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो देखिए 16वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए 16वें क्वेश्चन को दिया है कि देखिए दिया है यदि 256 और गुणे में दिया है 4 का स्क्वायर
और बराबर में दिया x। तो बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 256 किसका वर्ग होता है, ये 16 का होता है। तो इससे 16 बाहर आ जाएगा, यानी कि 256 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 16 हो जाएगा और गुणे। अब देखिए 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो इन सबको मल्टीप्लाई करिए तो 16 16 कितना होता है 256 होता है। तो देखिए कितना आ गया, x की वैल्यू 256 आ गई। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 256। ठीक है, तो ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि कणी में x और अपॉन में दिया है आपको 16 और उसके बाद बराबर करके दिया है 15/8 दिया है। ठीक है, और बोला है कि x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, x का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, जो अंडर रूट में ये दिया है, यानी कि ये इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे जो कणी में दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये 8 से ये 8 एकम 8, 8 दूना के 16, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये कैसे कटता है, देखिए ये सारी चीज़ें हमने बता दिया हूँ कि देखिए जब भी ये बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे x है और ये बटे में है तो इधर जाएगा तो 15 और गुणे में 16 हो जाएगा, और बटा में 8 है तो ये कट जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना के 16। इसीलिए हमने डायरेक्ट काट दिया है कि 2 बार में कट जाएगा। फिर इसका गुणा हम लोग कर लेते, तो इसी तरीके से हमने डायरेक्ट काट दिया है। तो ये आप अगले स्टेप में काट लीजिए तब भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया आपका। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर लीजिए तो 15 दूना के 30 हो गया। ठीक है, 15 दूना के 30 हो गया, तो कड़ी में x बराबर आपका आ गया 30। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी कड़ी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने स्क्वायर कर लिया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ रहा था तो हम बताए थे कि कड़ी से कड़ी गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर जब होगा तो कड़ी हट जाएगा, x बचेगा। ठीक है, तो x बराबर, अब देखिए 30 का स्क्वायर मैंने लिखवाया है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये आपका हो जाएगा 900। तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 900 आ गई, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए देखिए 18वां क्वेश्चन। तो देखिए 18वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा कि क्या है 18वां क्वेश्चन, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 18वें क्वेश्चन में देखिए बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देख लीजिए 18वें क्वेश्चन को। ये भी बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, एक बार 1 और 5 बार 0 लिख लेंगे तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा हम लोग पूर्ण वर्ग निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल जब इसको जैसे हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग भाग विधि द्वारा इसको निकालेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या है। ठीक है, इसमें पूर्ण वर्ग ही बोला है कि आपको 6 अंकों की आपको छोटी से छोटी संख्या बोला है जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम लोग वही चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको भाग विधि द्वारा करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए जब भी ये भाग में होता है तो हम लोग, अब इसको भाग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखिए हम बेसिक क्लास में सारी चीज़ें हमने बता दिया है कि पेयर ऐसे 2-2 का पेयर बनाते हैं, जो बच जाएगा उसको एक रख लेते हैं। तो देखिए इसमें सब पेयर बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग को इस ऐसी संख्या से मतलब भाग देना होता है जो कि गुणा करने पर इससे कम आए या तो इसके बराबर आए, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये सब क्लास हम पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके, देखिए यहाँ से 3 बार भाग लेकर जाएंगे तो 3 से यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके 9 हो गया, तो इसको माइनस करेंगे और इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब इस पेयर में से दोनों आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पेयर पूरा उतार लेंगे, ये दोनों 0 0 उतार लेंगे, तो अब आपका आ गया 100। अब इसको जोड़िए तो आ गया 6 आ गया। ठीक है, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा।
ऐसे ही करते हैं भाग विधि द्वारा, तो इसको देखते रहिए। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या गुणा करें, मतलब किसका भाग दें, यानी किस संख्या का भाग दें जो कि इसमें गुणा करने पे इतना हो या तो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, इतने के बराबर आए। तो हम लोग क्या करेंगे सॉरी, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 61 अगर हम एक बार गुणा कर रहे हैं तो देखिए अगर एक से ले रहे हैं तो एक से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 61 आ जाएगा जो कि इससे छोटा। अगर 2 बार लेंगे तो देखिए अगर 2 बार लेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूना के 4, 4 6 2 6 12, तो ये देखिए ज़्यादा हो जा रहा है सबसे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार भाग लेकर जाएंगे, तो एक बार भाग लेकर गए तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ भी लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 यानी कि ये 61 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको फिर जोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को घटाना होता है, तो इसको सॉरी देखिए खांसी आ रही है थोड़ी, ठीक है। तो देखिए इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग हासिल लेंगे तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये 1 इसको हासिल दे दिया है तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 39 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर को उतार लेंगे, तो ये पेयर दोनों एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 2 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी भाग देंगे कि इतना आया तो इससे कम आया। तो देखिए अगर हमारे पास 62 है तो हम लोग अगर 6 से, इधर मिटा लीजिए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ 6 से अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो देखिए कितने बार जाएगा, 36 को 6 और 6 दूना के 12, 12 3 15, ठीक है। 6 6 36 यानी 6 का 6 बार डबल पड़ेंगे तो 36 आया, हासिल आया, फिर 3, फिर 6 दूना के 12 3 15, फिर 6 का फिर 6 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 36 और 1 36 1 37 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए लगभग इसके मतलब करीब में आ रहा है। अगर इसको 7 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 6 बार भाग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 बार भाग लेकर गए तो यहाँ 6 से करना पड़ेगा और 6 से गुणा करना पड़ेगा और इसको लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो गुणा करके लाए हैं यानी यही आएगा, ठीक है। तो ये 7 यानी 6 बार भाग दिए तो इतना आएगा, ठीक है, 5 और 6। देखिए ये सारी यानी भाग विधि द्वारा करना हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, तो अगर उसको आप देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ फिर से 4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ 8 हो गया, 8 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 3 3 कट जाएगा, तो आपका शेष जो निकल के आया इतना है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 हासिल आया, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 3 और ये 6। अब देखिए इतना आ गया और शेष कितना आ गया आपका, 144 आ गया। अगर आप ये बात सोचिए, जब शेष ये आ गया, अगर ये शेष नहीं आता, अगर ये शेष 144 नहीं आता तो ये इसमें से जो संख्या अगर इसमें से अगर ये संख्या को माइनस कर देंगे तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। पहले ये बात समझिए आप, क्योंकि अगर जो शेष होता है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो जो संख्या बचती है वो हमारा क्या होता है, पूरी संख्या विभाजित होती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 144 है, तो देखिए हमें बताना है 6 अंकों की यानी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए इसमें आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग इसको घटाते हैं, अगर इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से हम लोग अगर 144 को घटाएंगे तो आप देखिए पहले इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो कुछ कम आ जाएगा। देखिए यहाँ 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा। तो देखिए ये कितने अंकों की संख्या हो गई, इसको मिटा लीजिए, तो देखिए ये कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 5 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें तो 6 अंकों की संख्या बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो हमें तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि हमें आंसर 6 अंकों की संख्या में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 316 दिया है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 316 भाग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 316 लिखेंगे और एक प्लस करके इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो जो आएगा आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो 316 यानी कि 117 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वही आपकी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, ठीक है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, ठीक है, 6 अंकों की। तो देखिए अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 317 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 317
और 317 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप गुणा करेंगे इसको तो आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जब आप गुणा करेंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में कितना आया 9 आया। देखिए जब हम आपको इकाई अंक पढ़ा रहे थे तो ऐसे हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर 317 गुणा करना है 317 का, तो देखिए अगर लास्ट अंक का अगर आप गुणा करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, ठीक, यानी कि 9 आया। बस आप ये देखिए लास्ट का कितना आया 9 आया, तो जो लास्ट में 9 होगा वही आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। जो दूसरा ऑप्शन दिया है तो देखिए इसमें दिया है, यानी कि दिया है देखिए 100 फिर 489, यही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। तो अगर आप इसको गुणा भी करके देख लीजिए यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए इकाई अंक से ही इसको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हम लोग इकाई अंक से भी, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा आंसर सही होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग बनाना था। तो देखिए पूर्ण वर्ग में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भाग ही देते हैं, ठीक है। भाग विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, तभी निकल के आता है, पता चलता है क्या हमें जोड़ना है क्या घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 19वां। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 19वां दिया है, आपको बोला है कि 625 का वर्गमूल निकालिए। देखिए बोला है कि 625 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 625 का वर्गमूल, जब बोला है 625 का वर्गमूल तो आप वर्गमूल का ये सिंबल बना दीजिए। तो वर्गमूल आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको याद करवाए थे कि 625 किसका वर्ग होता है, ये 25 का होता है, यानी 25 का ये वर्ग होता है, ठीक है। तो 25 का वर्ग होता है तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा निकल के 25 आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए जब आप वर्ग याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये 625, तो जब 625 का वर्गमूल पूछेगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का ही स्क्वायर 625 होता है। ये सारी चीज़ें मैं समझा दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए कि आपका 20वां क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन दिया है कि 1600 का, देखिए 1600 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 1600 का वर्गमूल बोला है तो आप इसको क्या करिए, वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे बना लीजिए, ठीक है। वर्गमूल जब भी बोले जिस संख्या का तो हम लोग ये सिंबल बना लेते हैं, यानी कि इस कड़ी को बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको बोला है कि 1600 का वर्गमूल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे कि 1600 को अभाज्य गुणनखंड करके काट के देखेंगे, उससे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से तुरंत निकल के आ जाएगा। देखिए इस 1600 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 और गुणे में 100 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इसको गुणा करेंगे तो 1600 आएगा। देखिए 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए रूट से बाहर निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस वर्गमूल हम लोग निकालेंगे इसका। देखिए तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 का ही स्क्वायर यानी 4 का ही वर्ग 16 होता है, ठीक है। अब 10 का कितना वर्गमूल होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब उसके बाद इसको गुणा कर लीजिए, वही आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करिए तो 40 आ गया। तो ये किसका वर्गमूल, यानी कि 1600 का वर्गमूल कितना आएगा, 40 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ये 40 का ही स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है, या तो आप करते अभाज्य गुणनखंड फिर उसके बाद आप आंसर देते, ठीक है। तो ये और आसान तरीका है जो जल्दी से आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोग को एग्जाम में बहुत कम समय होता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मतलब सॉल्व भी करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन हम लोग इधर ही साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मिटा लीजिए सब, ठीक है। तो देखिए 21वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें बोला है कि देखिए उस न्यूनतम संख्याओं को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। भाग देने पर, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करिए, इस 1221वां क्वेश्चन देखिए, इस 1260 का अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले उसको आप देखिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर हम लोग देखेंगे किस संख्या से भाग देना है, ठीक है। या तो आप इस तरीके से समझिए, किस संख्या से भाग देने पे, वो संख्या हमें नहीं पता है कि वो कौन सी संख्या
संख्या है तो x संख्या से भाग देने पे, इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे 1260 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लें कि क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस संख्या से भाग, तो हमने मान लिया कि x संख्या से भाग देने पे, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या इसमें बताया कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये लास्ट में 0 है तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 और 2 3 6 0, फिर 2 से करेंगे। देखिए इस सबको काटना आता है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि मैं हर एक क्लास में बेसिक सारी चीज़ें करा दिया हूँ। तो अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 3 6 यानी 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, ये हो गया। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए इन दोनों संख्या को लेने के लिए, क्योंकि ये कट गया, दोनों संख्याओं को लेने के लिए एक 0 ले लेते हैं और 3 5 15 हो गया ये। फिर उसके बाद देखिए हम लोग फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 1 बचा, फिर 3 5 15। अब उसके बाद देखिए ये 5 से ही कटेगा, ठीक है, तो 5 5 7 35, फिर ये 7 से कटेगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कट के 7 1 कम 7 हो गया, ठीक है। तो जब ये कट जाता है तो अब हम लोग यहीं स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग का देखिए काम हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए कोई भी चीज़ें अगर पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होती है, इसको गुणा में आप लिख के समझ लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये चीज़ें हैं। तो अगर इसको अगर हम लोग इस जगह पे लिखें तो देखिए मैं आपको समझा दूं, चाहे इसको यहीं लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 5 गुणे 7, ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो ध्यान से आप समझिए, गुणे 7 ये दिया है। और अपॉन में हमने माना है कि x संख्या से भाग देने पे एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि देखिए ये पेयर में है यानी कि पूर्ण वर्ग है, यानी कि 2 2 यानी पूर्ण वर्ग है, ये भी 2 2 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर 5 की बात करें तो 5 अकेले है, क्योंकि ये पेयर में भी नहीं है, जोड़े में भी नहीं है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, x जो संख्या है अगर हम लोग 35 से भाग कर दें, यानी कि 5 और 7 दोनों से भाग कर दें, तो इस x के जगह पे हम लोग 5 और 7 दोनों से भाग कर दें, तो देखिए ये संख्या कट जाएगी। तो ये संख्या कट गई तो हमारी ये संख्या कौन सी हो गई, पूर्ण वर्ग हो गई। क्योंकि देख लीजिए अगर इसका आप गुणा करेंगे तो 4 और इसका गुणा करेंगे तो 9, फिर 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और अपॉन में देखिए ये 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये 36 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 36 हो गया, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो गई कि नहीं, क्योंकि देखिए ये 6 का स्क्वायर है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, ठीक है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग देखिए x की जगह पे क्या रखे हैं, यानी इस संख्या को अगर हम लोग भाग दे दें तो ये संख्या कट जाएगी, तो ये संख्या जो हमारी निकल के आएगी पूर्ण वर्ग होगी। तो आपसे पूछा है कि वो किस संख्या से भाग देने पे, पूछा है कि जिसमें 1260 को भाग देने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो किस संख्या से भाग देने पे, तो आपको ये बताना है कि 5 गुणे 7 यानी कि 35, इस 5 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 35 ही राइट आंसर होगा, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बताना था आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बस आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप करेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है 22वां क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि 8 का वर्गमूल, देखिए 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल बोला है, तो 8 का वर्गमूल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल का ये साइन बना देंगे, तो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 8 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, ये कट गया। तो हम लोग इसको पूरा इसमें अंडर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इसमें से पेयर जो बनेगा वो बाहर निकल जाता है, जो पेयर नहीं बनेगा वो इसी में रह जाएगा। तो देखिए इसमें से एक पेयर बाहर निकल के आएगा, ठीक है, तो यहीं नीचे लिख लीजिए या तो इधर ही लिख लीजिए। तो इसमें से बाहर निकल के आया 2 और ये कड़ी में ही रह जाएगा, तो इधर बाहर देखिए 2 निकल के आ गया और इसमें 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कड़ी से बाहर निकालते हैं, जो पेयर नहीं होता है उसको इसी में छोड़ देते हैं, जो पेयर निकलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो 2 है,
अब देखिए कड़ी की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ कड़ी की वैल्यू जब आप रखेंगे तो देखिए कड़ी में 2 का मान कितना होता है, कड़ी में 2 का मान होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 ये होता है। ठीक है, कड़ी का मान कितना होता है, कड़ी में 2 का कितना मान होता है 1.414 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख लेंगे तो 1.414। अब क्या करिए, इसको देखिए ये गुणा में है क्योंकि ब्रैकेट होता है तो गुणा होता है, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे इसको लिख लीजिए 414। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं तो 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, देखिए इसमें करेंगे 2 चौके 8, फिर पॉइंट आ गया, फिर 2 एकम 2, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप कड़ी की वैल्यू रख देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो आपके ये तीसरे ऑप्शन में दिया है। उसके बाद चलिए हम लोग 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 23वें क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं इधर साइड। ठीक है, तो देखिए 23वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है, यदि दिया है 23वां क्वेश्चन, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया है कि 1 + x और बटा में दिया है 144, ये दिया है, फिर बराबर करके दिया है 13/12 दिया है। अब बोला है कि x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए जब भी हम लोग का ये फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो बटा 1 मान लीजिए, फिर इसका एलसीएम निकालिए। तो देखिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, भिन्न में है तो इसको एलसीएम निकालेंगे, तो इसको कड़ी में ही सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब देखिए इसको 1 से भाग कराएंगे तो 144 बार जाएगा, तो 144 यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 में, तो इतना आ जाएगा, फिर प्लस 144 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 का गुणा x में हो जाएगा, तो x ही हो जाएगा। फिर इधर देखिए आपका 13/12 है। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 144 किसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट में ये बच जाएगा संख्या 144 और प्लस का x, और ये संख्या जो रूट में इसको अलग लिखेंगे तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको अलग लिख लीजिए क्योंकि दोनों पे रूट लगा है, तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अब अलग लिख लिए हैं, तो अब इसको मिटा के आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आ गया तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो इसके गुणे में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाएगा, फिर ये कट जाएगा इससे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना बच के आ गया, 13 आ गया, और इधर कितना अंडर रूट में आ गया। तो देखिए ये अब ये संख्या हमने गुणा उधर कर दिया है तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अंडर रूट में कितना आ गया, ये आ गया संख्या। ठीक है, अब इस संख्या को देखिए कड़ी से जब इस संख्या को बाहर निकालना है, तो अभी हम क्वेश्चनों में बता रहे थे कि जब भी कड़ी में कोई संख्या हो और उसको बाहर निकालना है तो क्या करते हैं, उसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप देखिए, अब देखिए कड़ी से ये बाहर निकालने के लिए जब भी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कड़ी से कड़ी ये हट जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कड़ी में जब भी देखिए कड़ी का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो कड़ी हट जाती है, एक्स आ जाता है। तो इसी तरीके से ये कड़ी में दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। और इधर देखिए 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब क्या करिए, x की वैल्यू चाहिए तो x को लिखिए और इस 144 को उधर भेजिए, तो 169 और माइनस का 144। अब इसको आप घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर 1 में से घटाएंगे तो 0, यानी कि ये 25 आ गया। इसको घटाने पे कितना आ गया, 25। तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 25 आ गई, यही आपका राइट आंसर है। तो किस ऑप्शन में है तो उसको आप देख लीजिए। तो देखिए ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखिए आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे ऐसे ही हम लोग अरिहंत बुक का सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम आते आते। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।